गुड मॉर्निंग आइकॉन। आज मन की बात में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूँ जिसके बारे में मैं आपसे हमेशा कहती ही आई हूँ, लेकिन आज उसका रेलेवेंस बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे कि इस साल जो है हम जिस तरह बीता है और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो इतने ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है और ये चेंजेस इतने परमानेंट होने वाले हैं कि हमको ज़रूर उसके लिए अपने बच्चों को गेयर अप करना ही चाहिए। जो अगर आप देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अभी क्यों हट गया है कि साइंस लेनी है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ये सब चीज़ें हट गई हैं। अब बच्चे जो हैं अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं ना। इसके पीछे थिंकिंग क्या है? एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मालूम नहीं था कि कोरोना आने वाला है। एज अ नॉर्मल प्रोसीजर उन्होंने ये सोचा कि ये जो चीज़ है ये सिस्टम ठीक नहीं है, बच्चे जो हैं एक दायरे में सिमटे हुए नहीं रह सकते हैं। दैट इज़ वाई दे मेड ऑल दीज चेंजेस। लेकिन ये साल जो है इसमें यही चीज़ फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और जो चीज़ हमारे पास 5, 6, 8 साल में आने वाली थी वो 1 साल में आ गई है। ये जितनी हमने टेक्नोलॉजी का इंक्रीज़ देखा है और बच्चों में इतना ग्रोथ देखा है, टीचर्स में इतना ग्रोथ देखा है, ये जो इम्पैक्ट है ये फास्ट फॉरवर्ड होके 5 साल का 1 साल में सिमट गया है और अब आगे इसकी जो ग्रोथ है वो उसी मल्टीपल में होने वाली है। ये जो फ्यूचर वर्ल्ड है जिसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अपने में बदलाव लाएं और कुछ बच्चों की थिंकिंग में बदलाव लाएं। अब ये बच्चों की जो थिंकिंग में बदलाव है ये धीरे धीरे आ रहा है और यही टाइम है कि आपको 1 साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जो आप अपने बच्चों का फ्यूचर रेडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका विज़न बढ़ाना, उनका एक्सपोजर बढ़ाना। अब वो टाइम नहीं है कि इतना लेसन पढ़ लिया, उसका एग्ज़ाम दे लिया, पास हो गए एंड दैट्स इनफ। नो, दे हैव टू इंक्रीज देयर होल विजन एंड एक्सपोजर इन देयर पर्सनैलिटीज़, क्योंकि ये धीरे धीरे जो वर्ल्ड है टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव अ बिग रोल टू प्ले इन द फ्यूचर ईयर्स। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है सर्टन सेक्टर्स में बहुत बढ़ जाएंगी और सर्टन सेक्टर्स में बहुत कम हो जाएंगी। नाउ फॉर चिल्ड्रन टू मेक अ चॉइस कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे उनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, उनका विजन अभी से होना चाहिए, उनका एक्सपोजर होना चाहिए। उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ रीडिंग। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर एवर एंड एवर कि रीडिंग जैसी जो हैबिट है उसका कोई उसमें कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज़ के साथ। बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो रीड करें। अभी हम स्कूल में भी एक वर्चुअल बुक फेयर लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चे जो हैं बुक्स ब्राउज कर सकेंगे, अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकेंगे। नॉट नेसेसरी एट ऑल कि एक सर्टन जो जॉनर है या आप उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताएं या इसमें पढ़ें। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कार्स हो, चाहे इमेजिनरी स्टोरीज हो, चाहे लाइफ स्किल्स हो, किसी पे भी सिर्फ पढ़ना उनको ज़रूरी है। ये जो पढ़ना है दिस कैन बी आइदर इन अ बुक और ऑन स्क्रीन टाइम। अगर आपको लगता है कि स्टडीज़ में ही स्क्रीन टाइम बहुत हो जाता है, एनकरेज देम विद बुक्स। अगर बच्चे बुक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑडियो बुक्स अवेलेबल। एनकरेज देम टू गेट ऑडियो बुक्स जिसमें वो पिक्चर्स देखें और सिर्फ सुने। बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सेकेंडली, स्टोरी टेलिंग इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ना स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट लाइक हम जो सोचते थे स्टोरी टेलिंग राजा रानी की कहानियाँ। स्टोरी टेलिंग मीन्स इवन एज इन टीचर्स वी आर इनकलकेटिंग दिस स्किल कि वो हर एक सब्जेक्ट जो है एज स्टोरी टेलिंग बताएं। लेकिन एज पेरेंट्स व्हाट यू कैन डू इज़ encourage them to not only read stories halfway or listen to stories halfway and then imagine the rest. Go on their own creative, innovative skills. क्योंकि अभी इनको जो आगे काम आने वाला है वो क्रिएटिव स्किल्स और इनोवेटिव स्किल्स।
कितना जो है नई चीज़ आप ला सकते हैं। इसी अगर आप मार्केट में देखें, रोज़ एक नया का नया ब्रांड आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं। सो आपके बच्चे उस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए कि नई से नई चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकें। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर उनको नॉलेज होगा, एक्सपोजर होगा, तो आगे उनकी क्रिएटिविटी होगी। अभी मैं देख रही हूँ ऑल दिस कॉम्पिटिशन्स, इतने बच्चे अच्छे क्रिएटिव चीज़ें ला रहे हैं, इसको जो है और डेवलप कीजिए। अभी क्या है, अभी वो गाइडेड क्रिएटिविटी में है, जो टीचर बताती है उस पर क्रिएट करते हैं। नाउ टीच देम हाउ टू क्रिएट देम सेल्स, दैट इज़ अपने आप उनके दिमाग में आइडियाज़ आएँ और वो टीचर्स को बताएं हम ये करते हैं, और कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व करें। सो ये जो चीज़ें हैं, ये आई एक्सपेक्ट द पेरेंट्स टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, encourage them to read, encourage them to innovate, and storytelling as a method, adopt it, learn about it. आप खुद जाके अगर गूगल पे फाइंड करेंगे तो आपको बहुत ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे which you can help your children with. So I hope that you will help us in developing your children, and I hope they will do wonders in the world. So encourage the reading habit with them. Participate wholeheartedly in the Scholastic Book Fair. It's a virtual fair जो आप घर बैठे जो है बुक्स ब्राउज करें, देखें और ख़रीदें या ना ख़रीदें या कौन सी ख़रीदें, leave it to the children. So that is secondary, but I want you to develop that thirst in children कि उनको रीडिंग की एक आदत या नशा हो जाए। So इस तरह से आप उनको हेल्प करें। So thank you very much. Thanks for listening in.